सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो ब्रह्माण्डदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। छविललितकमलाकोटिसं नवनीलाम्बरधारिणी शशिवदनकञ्जविलोचनी शिरचन्द्रिका मृदुहासिनी। राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे गोविन्द राधे गोपाल राधे गोविन्द राधे गोपाल राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले श्री सावरिया सेठ भगवान की जय। बोले श्री बाकी बिहारी सरकार की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पूर्व सत्रों से हम नानी बाई रोमायरो नामक कथा की श्रेणी में अग्रसर हो रहे हैं, कल हमने नरसिंह जी के बचपन के चरित्रों के बारे में जाना। किस प्रकार नरसिंह जी मूक थे, मतलब बोल नहीं सकते थे और ना ही सुन सकते थे। तो किस प्रकार भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश धरा और नरसिंह जी को वाचाल किया, यानी बोलता हुआ किया, यानी वो बोल सकते थे, सुन सकते थे। ऐसा चमत्कार भगवान ने किया राधा कृष्ण नाम से। तो हमने कल ये भी जाना कि राधा कृष्ण नाम का महत्व क्या होता। उसी श्रेणी में अग्रसर होते हुए आज हम कुछ कथाओं में प्रवेश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस की सूचना सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। कल जैसे कि भगवान ने नरसिंह जी को वाचाल किया, यानी अब वो बोल सकते थे और सुन भी सकते थे। तब उनकी जो दादी थी, उनकी एक मनोअभिलाषा तो पूर्ण हो गई कि मेरा पोता बोल रहा है, सुन रहा है। लेकिन अब एक मनोअभिलाषा के बाद अब दूसरी इच्छा जागृत हुई। कौन सी इच्छा? कि अब मैं बैठी हूँ जब तक मेरे पोते को मैं पढ़ा न दूँ, यानी ब्याह न कर दूँ। अब उनकी इच्छा भी पूर्ण हो गई, वो इच्छा ही पूर्ण हो गई। नरसिंह जी की बहू यानी उनकी बीवी आ गई। नरसिंह जी का विवाह एक ब्राह्मण कुल की कन्या के साथ हुआ। बहुत सीधा शांत व्यवहार, एकदम सुशील सुबुद्धि। जैसे नरसिंह जी शांत थे, वैसे ही उनकी पत्नी भी शांत थी। अब शांत पत्नी मिली तभी ठीक हुआ, क्योंकि भौजाई तो थी एड़ी। क्यों? आग के साथ आग नहीं डाला जाता, आग के साथ पानी डाली जाती। आग के साथ आग डालोगे तो आग और भड़केगी, आग के साथ पानी डालोगे क्यों तो शांत होगी। यानी अगर दो लड़के हैं तो एक की बहुत तेज़ है तो एक की धीमी लाओ, और एक की धीमी है तो दूसरी तेज़ लाओ। क्योंकि अगर दोनों ही तेज़ हो गई तो फिर रोज़ पटाखा, रोज़ दिवाली, रोज़ हल्ला गुल्ला। और दोनों धीमी हो गई तो एकदम घर शांत हो जाएगा। और मान लो अगर एक ही है तो फिर आपकी मर्ज़ी, आपको चाहिए कि तेज़ लाना तो तेज़ लाओ, धीमी लाना तो धीमी लाओ। तो नरसिंह जी की अब बीवी आ गई, एकदम शांत सुशील सुबुद्धि अच्छी। अब यहाँ पर दादी अम्मा अपने धाम को प्रस्थान कर गई। अब यहाँ दादी के स्वर्ग से धारने के बाद अब यहाँ भौजाई जी ने अपना असली रूप दिखाना प्रारंभ किया। भाई ने भी अपना असली रूप दिखाया। अब जब दादी चली गई स्वर्गवास, तब सभी भाइयों ने जो भाई थे उन्होंने अपना हिस्सा बांट लिया। घर की जो ज़मीन जायदाद थी उसमें हिस्सा बांट लिया। और जो बड़ा भाई था बंसीधर, उसने पूरा घर अपने हिस्से में रख लिया। पूरा चौक बढ़िया, सब चौक यानी बड़ा सा आंगन, तो सब अपने हिस्से में रख लिया। और नरसिंह जी को एक छोटी सी गौशाला दे दी कि तुम यहाँ अपनी पत्नी के साथ जीवन यापन करो, गौ माता की सेवा करो। नरसिंह जी तो भी कुछ नहीं बोले। नरसिंह जी को एक भी क्रोध नहीं आता था। अब भक्ति में क्रोध ना आना ये सबसे बड़ी बात है। भक्ति की दूसरी सीढ़ी है
क्रोध ना आना। पहली सीढ़ी विश्वास, दूसरी सीढ़ी क्रोध नहीं आना। तो नरसिंह जी को पहले तो भगवान पर विश्वास था, दूसरी सीढ़ी कि क्रोध नहीं आता था। उनको उनके सारे हकों से उनको वांछित कर दिया गया, उनके सारे अधिकारों को उनसे छीन लिया गया, फिर भी नरसिंह जी कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा चलो ठीक है, भगवान की यही इच्छा कि हम गौ की सेवा करें तो हम गौ माता की सेवा करें। उनकी पत्नी भी कुछ नहीं बोली। उनकी पत्नी भी ऐसा नहीं था कि वो चिल्लाएं कि तुम अपने भाइयों से के कहो कि हमको हमारे हिस्से में भी कुछ दें, कुछ घर मकान दें। नहीं, उनकी पत्नी भी जो पति संतुष्ट थे जिसमें, उसमें वो भी संतुष्ट थी। अब यहाँ भौजाई जो थी, अब कुछ ना कुछ उसको लड़ने का बहाना चाहिए था रोज, कि कोई हमसे लड़े, कोई हमसे लड़े। और लड़े तो फिर ऐसा नहीं कि लड़े तो फिर केवल अपना दिन खराब करती, अपना दिन तो खराब करती लड़के, दूसरे का दिन खराब करती है, दूसरे का एक दिन नहीं तो अगले 15 दिन खराब कर देती, ऐसा लड़ती थी। अब नरसिंह जी की जो बीवी थी एकदम शांत स्वभाव की थी। अब वो रोज़ भौजाई कुछ ना कुछ लड़ने का बहाना खोजती थी। कभी नरसिंह जी की जो बीवी थी वो सब्जी बनाए तो उसमें नमक ज़्यादा कर दे, कभी वो झाड़ू लगाएं तो फिर कचड़ा ला ले, और फिर कहे कि तेरी माँ ने तुझे सिखाया नहीं है क्या कि कैसे झाड़ू लगाई जाती। फिर भी नरसिंह जी की जो पत्नी थी वो कुछ नहीं बोली, एकदम शांत रहती, प्रतिकार ही नहीं करती। कहती चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक हाथ और मार दो, इतना सारा झाड़ू की है तो। लेकिन अब भौजाई के मन में रहता था ना कि ये लड़ नहीं रही हमसे, लड़ नहीं रही, परेशान है हम। अब यहाँ एक दिन सुबह का समय था, नरसिंह जी ने सोच के रखा था रात को कि हम कल सत्संग में करने जाएंगे। भक्तों की यही अच्छी आदत है, वो सत्संग के बिना रह नहीं सकते। तो नरसिंह जी ने सोचा, विचार किया कि अब हम सत्संग में जाएंगे, कल सुबह सुबह जल्दी से नहाकर हाथ मुँह धोकर जाएंगे। अब यहाँ नरसिंह जी की जो गौशाला थी वो डायरेक्ट घर के चौक में निकलती थी, मतलब गौशाला से जैसे ही बाहर निकलो तो बड़ा सा चौक पड़ता। अब जैसे ही नरसिंह जी सुबह सुबह स्नान किया, हाथ मुँह धोया, भगवान की स्तुति की और चौक में पहुँचे, वैसे ही भौजाई खड़ी हुई थी। भौजाई ने सोचा कि नरसिंह कुछ काम काज करता नहीं, बस फोकट की रोटियां तोड़ता है, तो बुलाया नरसिंह इधर आ। तो कहा नरसिंह जी ने, हाँ भौजाई जी बोलिए। तो भौजाई ने कहा कि आज शिंजड़ा माने, शिंजड़ा मतलब शाम, तो अब शाम के समय ना घर में लकड़ियाँ नहीं है रोटी बनाने के लिए, तो तू अब कहीं जा रहा है ना सज धज के, तो जा तू जब भी जाएगा तो जंगल से लकड़ियाँ काटते हुए लेकर आना शाम के खाने के लिए। उन्होंने कहा चलो ठीक। अब नरसिंह जी गए वन में, लकड़ियाँ काटी, 10 बजे लकड़ियाँ कट गई उनकी। सुबह 6 बजे से निकले थे, वन तक पहुँचे, वन में लकड़ियाँ काटी, 10 बज गया लकड़ी काटते हुए। अब लौट रहे थे गांव को दोबारा, तभी बीच में एक मंदिर दिखाई दे गया। मंदिर में खूब कीर्तन हो रहा था, हरे रामा हरे कृष्णा, खूब पंडित जी लोग कीर्तन कर रहे थे, कई लोग वहाँ कीर्तन कर रहे थे। अब नरसिंह जी का तो मन पड़ गया कि मैं भी कीर्तन में बैठ जाऊँ। नरसिंह जी ने सोचा कि अभी तो 10 बजा है और रोटियों के लिए लकड़ी कब चाहिए, 6 बजे चाहिए या 4 बजे 5 बजे, तभी तो बहुत टाइम है, अभी 2-3 घंटा हम रहेंगे, भजन करेंगे और फिर चले जाएंगे अपने घर को। अब नरसिंह जी मंदिर में बैठ गए। अब बैठ क्या गए, रम गए। अब कैसे 10 बजे का 6 बज गया पता ही नहीं चला। जैसे ही संकीर्तन खत्म हुआ, क्या देखते हैं कि काली काली रात आ चुकी। नरसिंह जी ने कहा बस अब तो मैं जाऊं कि भौजाई लड़े, उसको तो बहाने चाहिए कि हम सुलड़। नरसिंह जी ने एक उपाय सोचा कि मैं जाऊंगा एकदम चुपके चुपके और लकड़ियों को छप्पर में रखकर अपनी गौशाला की ओर चला जाऊंगा, और मैं कहूँगा अगर भौजाई कहेगी कि लकड़ियाँ कहाँ से आ गई तो मैं कह दूंगा कि भाई मैं तो रख के चला गया था, तुमने नहीं देखा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो हम सोचते हैं वो नहीं होता। अब नरसिंह जी यही सोच विचार करके पहुँचे घर में। घर में क्या देखते हैं, भगवान की कृपा से भौजाई नहीं थी। जैसा सोचा था वैसे ही हो रहा था सब। छप्पर में लकड़ियाँ रखी, लकड़ियाँ रख के जैसे ही गौशाला में जा रहे थे, ऐसी कृपा हुई कि लकड़ियाँ जो रस्सी से बांधी हुई थी, रस्सी टूटी और सारी लकड़ियाँ डर करके नीचे गिर गई। अब अंदर से भौजाई ने आवाज़ सुनी कि लकड़ियाँ गिरी। भौजाई ने कहा आ गया, अब तो मैं बताऊँ। नरसिंह जी कहे अब तो भौजाई जी आएंगी और खूब चिल्लाएं। अब भौजाई आए, हाँ आ गए, तेरे भरोसे बैठे रहे ना तो घर में तो लोग भूखे मर जाएंगे, रोटियां नहीं बनेंगी। बड़ा आया, कहाँ चला गया था? नरसिंह जी ने कहा भौजाई जी वो क्या हुआ कि बस लकड़ियाँ तो मैंने 10 ही बजे काट ली थी, बस एक जगह कहीं कीर्तन हो रहे थे मार्ग में तो मैंने सोच लिया कि थोड़ा सा संकीर्तन कर लें। अब संकीर्तन करते करते पता नहीं चला कि शाम हो गई। भौजाई ने कहा अच्छा
झींझा मजीरा बजाने वहाँ और रोटी जिमाने यहाँ। जिमाना मतलब खिलाना, मतलब झींझा मजीरा कहीं और बजाओगे और रोटी कहीं और खाओगे। रोटियाँ नहीं जिमाई कीर्तन वाला ने। तो नरसिंह जी ने कहा भौजाई जी मुझे क्षमा कर दो, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। भौजाई ने कहा अच्छा चलो ठीक है। भौजाई तो अब फन फन करते हुए चिल्लाते हुए चली गई अंदर। नरसिंह जी भी गौशाला में पहुँचे। अब भौजाई को बदला लेना था, कुछ ना कुछ करती। तो बदले के लिए अब रोटियां बनाई उसने, जो भी लकड़ियां थी घर में थोड़ी बहुत, तो रोटियां बनाई। तो अपने लिए तो बढ़िया अच्छी अच्छी गरम गरम रोटियां सेकी। नरसिंह जी को 4 दिन पुरानी बासी कुसी रोटी दे दी। ये ले उनकी पत्नी को और नरसिंह जी को, ये लो 2-2 रोटी दोनों लोग खा लो। अब नरसिंह जी की जो पत्नी थी वो तो पानी में रोटियों को भिजा भिजा के खाना शुरू कर दिया। नरसिंह जी को बात अच्छी नहीं लगी। नरसिंह जी ने कहा भौजाई जी रोटियां थोड़ी ठंडी हैं, थोड़ी ऊनी मिल जाती तो। ऊनी मतलब गर्म। तो कहा कि भौजाई जी रोटियां थोड़ी ठंडी, थोड़ी ऊनी मिल जाती तो। कहते अच्छा भाव है ऊनी रोटियां, काम काज कुछ करे नहीं। मेरा धनी आवे, धनी मतलब पति, मेरा पति आवे काम काज करके, मैं उसको ही गरम गरम रोटियां ना दूं, तेरे लिए मैं ऊनी रोटियां सेकूं। इसीलिए मेरे को ब्याह कर लाया था ना कि मैं तेरी नौकरानी बन के यहाँ पर तू जैसा चाहे कि मैं ऊनी रोटी खवाऊँ चाहे जो करूँ। अब भौजाई गुस्सा चढ़ा, अब एकदम इतना गरम गरम रोटी का फुलका लाकर नरसिंह जी की थाली में फेंक दिया, उनके हाथ में ऐसे फेंका। नरसिंह ने कहा भौजाई जी रोटी बहुत गर्म है, थोड़ी ठंडी ले आओ। कहते हाँ मैं इसीलिए तो बैठी हूँ कि जब चाहे तू ऊनी लाऊं, जब चाहे तू ठंडी लाऊं, इसीलिए मैं ब्याह कर आई थी ना तेरे नौकरानी बनकर तेरा काम करने के लिए। अब यहाँ भाई आया, अब भौजाई चिल्ला रही थी तो भाई ने कहा क्या हो गया। काम से लौट कर आया था, थोड़ा सा गुस्से में था। काम से लौट कर आओ घर में अचानक से कलह मच जाए तो फिर गुस्सा आती ना कि कहाँ काम काज करके आए और घर में भी यही हो रहा है। तो भाई ने कहा क्या हो गया पत्नी से। पत्नी ने कहा अपने भाई से पूछ लो। नरसिंह जी ने कहा भाई जी बात कुछ नहीं है, बस इतना हुआ कि भौजाई जी ने मेरे को खाने के लिए बहुत ठंडी रोटियाँ दी, 4-5 दिन बासी। तो मैंने केवल इतना ही कहा कि भौजाई जी रोटियाँ थोड़ी बहुत ठंडी हैं, थोड़ी सी ऊनी ले आओ। तो भौजाई जी ने बहुत ऊनी रोटी ला दी। तो फिर मैंने कहा थोड़ी ठंडी ले आओ। भौजाई जी ने कहा वाह, अभी तक तो आज कल तो कभी कुछ नहीं कहता था। मन में विचार किया कि आज तक कभी कुछ नहीं कहता था, तो उनको लगा कि आज भी कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आज तो कुछ कह दिया। अब भौजाई ने सोचा कहीं मेरा पति मुझे गलत ना समझे। भौजाई ने कहा हाँ मैं ही गलत हूँ, क्यों ब्याह के लाए थे मुझे यहाँ पे, निकाल दो मुझे घर से, मैं अभी चली जाती हूँ अपने मायके। अब जाओ चाहे ना जाओ महाराज, एक कान में बात तो डाल दी कि मायके चली जाऊँगी। अब मायके चली जाऊँगी बात सुन के पति कह अरे अरे अरे। अब भाई ने कहा नरसिंह निकल जा तू मेरे घर से, निकल जा यहाँ से, मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूँगा, तेरी वजह से मेरे घर में कलह हो रहा। नरसिंह जी कहते हैं चलो ठीक। सत्संगियों के यही गुण है, जो भक्त होते हैं उनके यही गुण है कि उनके कारण कोई किसी के यहाँ कहीं पे अगर झगड़ा हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है तो वो वहाँ से हट जाते हैं। अगर उनकी वजह से किसी को तकलीफ़ हो रही है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। अगर सत्संग में आए और 4-5 कोई बातें नहीं लेकर रहे अच्छी बात, तो सत्संग में आने का कोई मतलब नहीं। सत्संगियों के गुण है। नरसिंह जी अब चल पड़े जंगल की ओर। कहते हैं भौजाई जी अब मैं भगवान का अगर पक्का भक्त हूँ ना तो अब कभी नहीं आऊँगा तेरे घर में, तेरे घर के अंदर कदम भी नहीं रखूँगा। भौजाई ने कहा ये सब कहने वाली बातें। अपने पति से कहते देखना अभी 15 दिन बाद, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद जरूर लौट कर आएगा और कहेगा भौजाई जी मुझे रख लो घर में, मुझे माफ़ कर दो। अब नरसिंह जी ने कहा देख लेते हैं। नरसिंह जी चल दिए वन में। अब उनकी पत्नी जो थी घर की मर्यादा रखने के लिए नहीं गई, वो घर में ही रही। उनका मन जो था कि घर में रहना अच्छी बात है, घर में रहेंगे तो थोड़ा मर्यादा बनी रहेगी, वरना हम भी पति के साथ निकल जाएंगे तो थोड़ा मोहल्ले वाले बहुत चिल्लाएंगे। तो नरसिंह जी अब चल पड़े। अब दूसरे दिन पूरे दिन तो घूमे यहाँ वहाँ। अब शाम हुई तो कोई किसी ने आश्रय भी नहीं दिया अपना, तो नरसिंह जी पहुँच गए एक जंगल में। अब जंगल में क्या हुआ, जंगल में उनको महादेव जी का मंदिर दिखा। जंगल में किसका मंदिर होता कि महादेव जी के, हनुमान जी, ये 2 ही भगवान जिनको सेवा की जरूरत नहीं पड़ती। जो ट्रस्टी लोग मंदिर बनवाए करते हैं ज़्यादातर महादेव जी के मंदिर बनवाए, क्योंकि महादेव जी का एक ही पर्व आता है साल में, महाशिवरात्रि। बाकी भगवान के तो जन्माष्टमी, गोकुलाष्टमी, एकादशी वगैरह वगैरह त्यौहार आते रहते हैं। तो नरसिंह जी ने कहा कि वाह महादेव जी का मंदिर मिला, अब महादेव जी को मनाऊंगा और किसी न किसी
तरह करके मैं महादेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करूँगा। अब नरसिंह जी मंदिर में प्रवेश किया तो क्या देखते हैं कि ज़्यादा कुछ है नहीं, भव्यता नहीं रहती महादेव जी की, यह साधारण, तो उनका मंदिर भी साधारण। तब नरसिंह जी पूजा करें, पूजा के लिए थोड़ी बहुत सामग्रियाँ थी, तो नरसिंह जी अब भगवान की स्तुति करें, खूब पूजा करें। आओ महाराज, सावन का दिन आने वाला है, हम भी भगवान की पूजा करते हैं, हो सकता है हमारी इच्छा भी पूरी कर दें कभी। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, और आक धतूरा ल्याऊं, और आक धतूरा ल्याऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं, और अगड़ बम्ब मुख गाऊं, और अगड़ बम्ब मुख गाऊं। इस तरह की स्तुति नरसिंह जी ने 1-2 दिन नहीं, कुल 7 दिन तक नरसिंह जी ने भगवान की पूजा की। अब 8वें दिन फिर भगवान प्रकट होते। तब प्रसन्न भाई शिव राजा, तब प्रसन्न भाई शिव राजा, थे तो वर मांगो सारू काजा, थे तो वर मांगो सारू काजा। महादेव जी प्रसन्न हुए नरसिंह जी पर और कहा, नरसिंह बोल क्या वरदान चाहिए, आज मैं तेरे पे बहुत प्रसन्न हूँ। अब हम लोग होते तो क्या वरदान मांगते, धन दौलत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, शौहरत, पत्नी, बच्चे। लेकिन नरसिंह जी ने क्या मांगा, मोकू और कछु नहीं चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। मोकू और कछु नहीं चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। महादेव जी कहे, धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, थे तो वर मांग्या ति भारी, थे तो वर मांग्या ति भारी। की तेरी बुद्धि धन्य है नरसिंह, लोग मुझसे क्या क्या मांगते हैं, ये दे दो वो दे दो, तूने तो भगवान को ही मुझसे मांग लिया। अब एक समय के लिए महादेव जी के मन में विचार आया, ये हो सकता है ये 7 दिन से मेरी पूजा कर रहा है, इसलिए इसके मन में भक्ति के भाव आ रहे हैं कि मुझे भगवान चाहिए और कुछ संसार से मोह त्याग दो। महादेव जी सोचते हैं कि अभी तो भक्ति के भाव हैं, हो सकता है मंदिर से निकलने के बाद कुछ और भाव आ जाए, कहे कि अरे धन दौलत मांग ली होती ज़्यादा अच्छा रहता है, कहाँ से भगवान मांग ली। तो महादेव जी ने एक और मौका दिया, कहते नरसिंह एक बार और अच्छे सोच ले, तुझे कुछ धन दौलत घर बार चाहिए तो मांग ले। नरसिंह ने कहा नहीं, मोको और कछु नहीं चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे भगवान की प्राप्ति करा दीजिए। भगवान ने कहा कि ऐसे बुद्धि और को पावे, ऐसे बुद्धि और को पावे, हरि भक्तन को हरि भावे, हरि भक्तन को हरि भावे। ये धन्य है नरसिंह तेरी बुद्धि, ऐसी बुद्धि जन्मों जन्म तक किसको प्राप्त नहीं होती, ऐसा केवल हरि भक्त ही कर सकता है, हरि भक्त को ही हरि प्यारा है। महादेव जी ने कहा तथास्तु, तुझे तेरे हरि अवश्य प्राप्त होंगे। लेकिन नरसिंह अगर तुझे भगवान श्री कृष्ण और राधा के दर्शन करने तो वो अभी पृथ्वी लोक पर तो है नहीं, गोलोक धाम जाना पड़ेगा, और गोलोक धाम तो ऐसे नहीं जा सकता। नरसिंह ने कहा ऐसे नहीं जा सकता मतलब? महादेव जी ने कहा अगर गोलोक धाम जाना तो तुझे गोपी बनना पड़ेगा। गोपी बनना पड़ेगा? कहते हाँ गोपी बनना पड़ेगा। नरसिंह जी ने कहा महादेव जी मैंने सुना है कि आप भी एक बार गोकुल गए थे महाराज के दर्शन करने के लिए, राधा कृष्ण के दर्शन करने के लिए। उन्होंने कहा तो मैं भी गोपी बन के गया था। कहते अच्छा, वो थोड़ा कहानी सुनाओ अपनी, कैसे गए थे? महादेव जी ने कहा मेरी कहानी तो बहुत लंबी है। राधा जी ने कहा मेरे पास फुर्सत घड़ी, यानी मेरे पास बहुत फुर्सत थे तो कहो। तब महादेव जी अपनी व्यथा सुना रहे हैं। उस व्यथा की कथा को हम कल सुनेंगे।
आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज नरसिंह जी ने भगवान श्री भोलेनाथ की खूब स्तुति की, भोलेनाथ जी से प्रसन्न हुए और राधा कृष्ण मिलाने का वचन दिया। अब किस प्रकार नरसिंह जी को भगवान की प्राप्ति होती है कल हम जानेंगे। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गूगल फॉर्म की एक लिंक है, वहाँ पर जाकर आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि हमें अपने वीडियो में कौन कौन से सुधार करने हैं। आपके मन में हमारे प्रति या भगवान के प्रति कोई सवाल हो तो वहाँ आप पूछ सकते हैं। आदि प्रश्न आप हमसे कर सकते हैं। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।